आप कब तक करेंगे इंतजार अपनी परेशानियों को दूर होने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले 2.5 महीने से लोकसभा चुनाव भारत के अंदर चल रहे थे और कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली, भारत के अंदर कुल 8,338 नेताओं ने पूरे भारत के अंदर अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें जनता ने 543 नेताओं को चुनकर संसद के अंदर भेजा है और विश्वास जताया है कि ये 543 नेता उनके क्षेत्र को निश्चित ही आगे ले जाने का काम करने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि जब कल नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उनके सहयोगी मंत्रियों के रूप में मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन जनता इंतजार कर रही है, जनता देख रही है कि कब उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ये मंत्री, ये नेता जो भी चुनकर संसद के अंदर पहुंचे हैं, या फिर कहें कि जो भी और उनके राज्य के नेता हैं, वो उनकी समस्याओं को कब तक दूर करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सोचें, क्योंकि पिछले 3 महीने से जिस तरीके से आपने अपने नेता को चुना, पिछले 3 महीने से जिस तरीके से आप अपनी समस्याओं को भूलकर उन नेताओं को चुनने में लगे हुए थे कि अब ये नेता आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, अब वो समय आ गया है कि आपकी समस्या की भी बात होनी चाहिए। निश्चित ही भारत के अंदर हर एक क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको दूर करना बहुत आवश्यक है, लेकिन वो दूर नहीं हो पाती है क्योंकि कहीं किसी नेता का उस पर ध्यान नहीं जा पाता। कोई ध्यान देता है लेकिन वो अच्छे से नहीं दे पाता, कोई ध्यान देता है लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं पाता। लेकिन जनता ये सब देखती हुई अब जनता को लगता है कि अब जो सरकार बन रही है, अब जो नेता उन्होंने चुनकर भेजे हैं, वो निश्चित ही उन समस्याओं को भी देखेंगे, उन समस्याओं को दूर करने का काम भी करेंगे, और जनता जिन उम्मीदों के साथ अपने नेता को चुनकर भेजती है, उन उम्मीदों को वो नेता पूरा भी करेंगे। देखना होगा कि जो भी चुनकर गया है या फिर जो भी इस समय राज्यों के अंदर नेता हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि जिस तरीके से जनता के अंदर रोष था और उन्होंने लोकसभा चुनावों के अंदर परिणामों को भी बदलने का काम किया, दिखा दिया कि अगर कोई नेता काम नहीं करता है, अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता के हित के लिए काम नहीं करता है, तो उसको बदलने का मादा जनता रखती है। तो अब जब देश को नए प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, जब देश को नई सरकार मिल चुकी है, तो निश्चित ही जनता भी अब इंतजार कर रही है कि उनकी समस्याओं को सुनकर, उनकी समस्याओं को समझकर कब कैसे इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई नेता आगे आएगा। अगर आप भी समझते हैं कि आपकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं मिलता है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी समस्या है जो भारत सरकार की जानकारी में जानी चाहिए, जो स्थानीय प्रशासन की जानकारी में जानी चाहिए, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है वो भारत सरकार तक पहुंचाई जा सके, और निश्चित ही जो समस्या आपको आज लग रही है वो समस्या कल को दूर होकर आप अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकें। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी आवाज उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है और वो आपकी आवाज उठाकर अच्छे से उसको कर सकता है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम उठाएंगे और निश्चित ही कोशिश करेंगे कि प्रशासन उन समस्याओं को दूर करके अच्छा जीवन यापन करने का मौका मिले। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वो लोग हमसे जुड़ सकें जो अपनी आवाज को, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद।